बिल्कुल भूख लग रही है, शक्लें छोटी छोटी हो गई हैं। माया देखो, माया पुप्पो भी जो है वो अफ्तारी से पहले लाइफ बॉय टाइम है उनका। लाइफ बॉय से आप हाथ धोएंगे, जरासीम से आपके हाथ साफ हो जाएंगे, और फिर जरासीम जो पेट में जाते हैं और फिर उसके बाद पेट में होता है दर्द और फिर लग जाते हैं लूज मोशन, वो नहीं लगेंगे। क्या नहीं लगेंगे? लूज मोशन। हंसी क्यों आ रही है? ये देखो, माया पुप्पो ने हाथ धोए, चेक करो हाथ साफ, जरासीम से पाक। यानी कि आप जब रोजा रखें और अफ्तार के लिए आप बैठे तो अफ्तारी से पहले लाइफ बॉय टाइम। कौन सा टाइम? जोर से बोलो, लाइफ बॉय टाइम। वेरी गुड। आ जाओ भाई, इनके हाथ धुलाओ और इनको लेकर जाओ दस्तरखान पे। आज हमारे साथ मेरे एक भाई भी मौजूद हैं, इनके हवाले से जरा बात करना भी जरूरी है। सैयद मरगूब हसन, 68 साला मरगूब हसन साहब का जवान बेटा मंसूर अहमद रीढ़ की हड्डी में मसले की वजह से चल नहीं सकता। मरगूब साहब 200 रुपए यौमिया पर काम करते हैं। बेटे को अपनी शादीशुदा बेटी के घर रखने पर मजबूर हैं। मंसूर के इलाज के लिए 22 लाख रुपए चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई। अस्सलाम वालेकुम मरगूब भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। मरगूब भाई, मंसूर को ये एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ? रीढ़ की हड्डी में मसला कब पेश आया मंसूर? 10 साल पहले इसकी नस जो ना बैक पे दब गई। दानिश को भेजे, अंगूठियां मेरी दानिश के पास है। बैक पे दब गई थी, जिसकी वजह तो ऊंचा बोलिएगा जी। बैक पर दब गई थी, जिसकी अच्छा। वजह से ये तकलीफ बढ़ती गई और इलाज कराते रहे वक्त के तौर से। अच्छा, वक्ती तौर का इलाज कराया आपने? अच्छा। उसके बाद में ये एंड हो गया 12 रबीउल अव्वल के दिन। अच्छा। नौकरी करके आया है रात के 1 बजे। हाँ। और उसके बाद में दोबारा पैरों पे नहीं खड़ा हो पाया। कितना वक्त हो गया इस वाक़े को? ये अब 6 महीने हो गए। 6 महीने से मंसूर? लेटा। उससे पहले चल रहे फिर रहे थे और सब कुछ नॉर्मल था? पेन कंपनी में काम करते। अब बोलिए बोलिए, ऑन है, ऑन है। 22 दिसंबर को मैं आखिरी ड्यूटी करके आया हूँ। मैं कहाँ? 5 दिसंबर को? 22 दिसंबर को, और 12 रबीउल अव्वल तक मैं बाहर घुमा हूँ। करीब करिए। हाँ हाँ, और सुबह के टाइम में ना एक टांग उठ ही नहीं पा रही थी मेरी बिल्कुल। दोनों टांगों ने एक साथ जवाब? वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी टांग भी ऐसी हो गई मेरी। 2-3 महीनों में ये भी ऐसी हो गई। अगर मैं टांग नीचे रखता हूँ गिर जाऊंगा, खड़ा ही नहीं हो सकता। करीब करके। हाँ, खड़ा ही नहीं हो सकता बिल्कुल जरा सा भी। और अभी ये चंद महीने पहले बिल्कुल आप ठीक थे? जी, चल रहा था, मैं जॉब पे आ रहा था। हुआ क्या है? डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्या हुआ है? डॉक्टर साहब बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी के अंदर नस दबी हुई है, तो उसकी वजह से ना खून के दौरान नीचे नहीं आ रहा आपका। बस अब दुआ करें। तो 22 लाख का ऑपरेशन है। कितने लाख का ऑपरेशन है? 22 से 20 तक, उससे भी ऊपर हो सकता है। तो 24 घंटे का ऑपरेशन है। 22 लाख का ऑपरेशन? और 24 घंटे का ऑपरेशन है। 24 घंटे का ऑपरेशन है? बोले रीढ़ की हड्डी के अंदर राड डालेंगे और खींचेंगे, आगे से भी चॉक करेंगे, पीछे भी। तो इसलिए मना किया उन्होंने कि ऑपरेशन नहीं कराओ। असाइनमेंट होती है। क्रिकेट हाँ, खेलता यहाँ था। पे क्रिकेट भी मैं खेलता था। क्रिकेट भी खेलते थे? मैं क्रिकेट खेलता था, काम भी करता था। डॉक्टर साहब, मुझे याद है पिछले साल एक ऐसा ही शख्स व्हील चेयर पर था और वो कह रहे थे कि उनको रीढ़ का हड्डी का उन्होंने शकालेपन बोला था। कुछ पेट का मसला था, कुछ पेट का मसला बता रहे थे कि पेट का मसला है, पेट का मसला है। कुछ भी नहीं बताया। वो हुआ ये कि डॉक्टर साहब ने चेक किया, यहाँ पर उन्होंने कहा कि आपकी जरा मैं अगर इजाजत हो तो चेक कर लूं हाथ से। तो एक तरीका है जो इन्होंने मुझे सिखाया है और मैंने इन्हीं की चीज को फॉलो करती हूँ कि अगर आप यहाँ पर अपनी जो जोड़ है कोनी का, अगर आपको लगे कि पेट में तकलीफ है तो यहाँ पर आप हाथ रख कर और आप अपना अंगूठा सीधा करके आप ज्वाइन करने की कोशिश करें झटके के साथ। अगर आपका शोल्डर टच कर लेता है इसका मतलब है आपकी नाफ नहीं उतरी हुई है। तो उन हजरत की नाफ उतरी थी और 7-8 सालों से उतरी हुई थी। तो अगर आपको तकलीफ है, ये एक जॉइंट इस पे हाथ रखने के बाद, अमजद भाई भी कर रहे हैं, मेरा अभी ठीक है क्योंकि मेरी बीच में नाफ आगे पीछे हुई थी। ये देखें, इस वाले हाथ में दर्द हो गया। तो आप अमरीन को दिखाइए, क्यों नहीं बता रहे? नहीं, इनके लिए जो मैं कह रही हूँ ना, इनकी बॉडी की अलाइनमेंट की जरूरत है।
बॉडी की अलाइनमेंट की जरूरत है। अलाइनमेंट होती है, ये लोग कर रहे होते हैं। आपके मैंने याद है एक दफा तस्करा भी किया था। बिल्कुल। अगर इनको उनके पास भेज दिया जाए तो वो पूरी बॉडी की अलाइनमेंट करते हैं, तो उनको इंशाल्लाह ताला सर्जरी की जरूरत नहीं रहेगी। टांग मेरी कांपती है बिल्कुल, अभी टांग नीचे रखूंगा ना पूरा जिस्म कांपता है मेरा, लेटे लेटे भी बॉडी की पूरी अलाइनमेंट रीढ़ की आउट हड्डी है। टेढ़ी रहती है, टांग बॉडी की alignment out है। अलाइनमेंट आउट है। कि मैं वो पलट नहीं पाता हूँ मैं। किससे है कोई जानने वाला जिनसे हम हाँ, करवाएं? डॉक्टर जहांगीर का बताया था ना। बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास इनको आप रेफर कीजिए। ठीक वो है। बॉडी की अलाइनमेंट करने के लिए बेस्ट पर्सन है यहाँ पे इस वक्त कराची में। ठीक है। दूसरा ये कि जब कोई एक्सीडेंट होता है, कोई से होता है कि जब हम प्रॉपर हमारा पोस्चर सही नहीं होता है तो रीढ़ की हड्डी में से पूरी रगें निकलती जो पूरी बॉडी को चलाती हैं। उस दिन भी ईरान बैठा हुआ था तो मैंने ईरान की बैग जो है ना वो स्ट्रेट की। हमारे बैठने का बॉडी पोस्चर इतना इम्पोर्टेंस रखता है। बचपन से याद है मुझे, हम जब टेढ़े बैठते थे ना बिल्कुल सीधा। तो अम्मा का ना एक हाथ आता था पीछे ना, सीधा करो कमर, बैक स्ट्रेट करो। तो ये बहुत, अगर वाकई में मंसूर भाई और मरगूब भाई, अगर मंसूर भाई का बगैर ऑपरेशन रीढ़ की हड्डी की सर्जरी में वैसे ही हक में नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, बहुत रीढ़ की मुश्किल हड्डी की सर्जरी इतने लाखों लग जाएंगी और गारंटी कोई नहीं कि कितना पैसा और इलाज भी ठीक होगा कि नहीं। मुझे क्यों उम्मीद है, जब आप बता रहे थे मुझे कहीं ना कहीं से ये फीलिंग आ रही थी कि मुझे लगता है सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी और अल्लाह ताला ने आपको वसीला ये फरिश्ता भेज दिया बनाकर कि अल्लाह ने चाहा तो नहीं पड़ेगी सर्जरी की जरूरत। और ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री, मतलब केस हिस्ट्री मौजूद है जो ऐसे केसेस जो सर्जरी के बाद भी ठीक नहीं होते, सिर्फ अलाइनमेंट के साथ वो ठीक हो जाते हैं। बॉडी की अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके भेजे। बिल्कुल। ठीक है। फिर डॉक्टर मेराहिल ने जिन डॉक्टर का जिक्र किया है, इतने उम्दा डॉक्टर हैं, सालों का तजुर्बा है उनके पास, क्या पता उन्हीं को आप अल्लाह ने आपको भेजा हो आपके लिए। कोई भी वसीला बन जाए बस। इंशाअल्लाह ताला जरूर जाएंगे। उम्मीद है रब जाऊंगा से बस। रमजान है कि मंसूर भाई हमारे इसी प्रोग्राम में जिसमें ये व्हील चेयर पे आए हैं, इसी प्रोग्राम में ये अपने पैरों पर चलकर आए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आज दुआ में, आज मेरी खाला को गुजरे हुए 1 साल हो गया। लास्ट ईयर मेरी खाला जो लाहौर में होती थी अचानक हमसे जुदा हो गई और मैं ट्रांसमिशन ही कर रही थी और उसी के बीच में मुझे भागना पड़ा था। आपको तो रब ताला ने रमजान में बुला लिया खलम में, लेकिन हम पीछे से सारे बहुत उदास हो गए। अपना जब जुदा होता है तो बहुत उदास हो जाते हैं। तो आज मेरे हान भाई से कहूंगी कि मेरी खाला के लिए भी, वालिद के लिए, बड़े भाई के लिए और साथ साथ मंसूर भाई की जल्द अज जल्द सेहत याबी के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ने चाहा, रब ताला ने, उसके बारगाह में किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज मांगने वाला होना चाहिए। मांगिए, आज दुआ में मांगिए, हर इबादत में मांगिए, हर नमाज में मांगिए। इंशाल्लाह। देने वाली जात सिर्फ रब की है, बंदा किसी को कोई कुछ नहीं दे सकता। कुछ नहीं मिलता। ना ना, बंदा कोई किसी को कुछ नहीं सकता। खतीनो हज़रात, अब हम वापस आएंगे इंशाल्लाह, तो दुआ से आएंगे। आज भी दुआओं में हमारे साथ रहिएगा। छोड़ दीजिए सारे काम, छोड़ दीजिए सारे पकवान, जिसको जो मिल गया है दस्तरखान पर वो ठीक है। आइए बैठ जाइए अपने घर वालों के साथ, अपनों के साथ, झोलियां फैलाइए बारगाह इलाही में। परवरदिगार हम गुनाहगारों की दुआ तो रमजान के सदक़े से कबूल फरमा ले। हम अभी आते हैं, हमारे साथ रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि बीबी सैयदना मुहम्मद वाले वसल्लम। बख्शे हुओं का सदका या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। हाजिर दर हूँ मैं दुखियारा,
نے مجھ کو مارا، رنج و الم نے مجھ کو مارا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اور میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر میں ناکارا، تو ہے قادر میں ناکارا، میں ہوں منگتا تو ہے داتا، میں ہوں منگتا تو ہے داتا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام، اے مالک و مولا پروردگار عالم، آج کے ہمارے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اس ماہ رمضان کا صدقہ ہمارے جتنے رشتہ دار، والدین، بالخصوص ہماری مایا آپی کے والد، ان کی خالہ جو پچھلے سال رخصت ہو گئی، ان کے بھائی، ہماری ام راحیل نے خصوصی طور پہ راحیل کی دعا کروائی ہے، مولا ہمارے امجد صابری صاحب کے بہنوئی، اور جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، جی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سب کے جو رشتہ دار، جو والدین جو دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا سب کی مغفرت فرما دے، سب کی بے حساب بخشش فرما دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہمارے پاس آج مریض ہیں، اللہ ان کے لیے ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے، جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں ہیں، مولا سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ آج ہمارے مہمان اکبر سبحانی صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ جتنے یہاں ہمارے مہمان تشریف لاتے ہیں، جو الہ العالمین پروردگار عالم، ہمارے امجد بھائی، ہمارے حسان بھائی، فرحان بھائی، مایا آپی، جویریہ، ام راحیل، مسز خان، اور جتنی ہماری اے پلس کی پوری ٹیم، الہ العالمین سب کو دو جہاں کی خوشیاں، برکتیں اور بھلائیاں عطا فرما، سب پر اپنا خاص فضل فرما۔ الہ العالمین بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے چینوں کو چین عطا فرما۔ الہ العالمین سب کو دو جہاں کی خوشیاں عطا فرما۔ مولا ماہ رمضان کا مہینہ افطار کے وقت، مولا ہم نے سنا کہ تو 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اے مالک پروردگار عالم، ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل کر دے، ہمیں بھی مغفرت کا پروانہ عطا کر دے، ہمیں بھی بے حساب بخش دے مولا، ہمارے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے، ہم سے راضی ہو جا۔ اور مولا ہم نے سنا، ابھی امجد بھائی نے بتایا یہ بات کہ جب تو خوش ہوتا ہے تو بارش برساتا ہے، مولا خوش ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہماری ٹوٹی پھوٹی بات کو قبول فرما لے اور رحمت کی بارش فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ ثم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے عطا کردہ رزق سے افطار کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا قرآن میں تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ افطار میں تمام ہمارے اسپانسرز کا بہت شکر گزار، تلو پیپسی ایکوافیرا، نورپور یو ایس ٹی، کرشی جامع شیریں اور بروک بانڈ سپریم، ساتھ ساتھ جیتنے والوں کے ساتھ جو کرشی جامع شیریں کا کچن جس میں لوگ جیتے ان کے ساتھ جائیں گے کرشی کی طرف سے گفٹس اور بہت ساری۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ خواتین حضرات، پاکستان کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اکبر سر کا بہت شکریہ، تمام لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، کل ہوگی ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔